अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट गवादर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त 2025 में सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, इसके डिफरेंट फेजेस, प्लॉट कटिंग्स, करंट मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स जो एक अरसा दराज से इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड किए हुए हैं, उनके लिए इसके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या पोटेंशियल है। नए इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन तमाम पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की थोड़ी सी ओरिएंटेशन आपको देता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोगों को ऑलरेडी इसकी लोकेशन का पता है। बाय फॉर द बेस्ट लोकेशन ऑन गवादर मास्टर प्लान। जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अगर हम एनालाइज करें तो सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट हमेशा स्टैंड आउट करता है अपनी लोकेशन की वजह से। मोस्टली इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिंघार हाउसिंग स्कीम उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट चॉइस होती है। प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स ओल्ड है और इस वक्त पार्शली डेवलप्ड है। सबसे पहले लोकेशन को थोड़ा सा कवर करता हूँ। ये जो गवादर की आइकॉनिक हैमर हेड है, बेसिकली एक माउंटेन है, इसका नाम कोहे बातिल है। और ये जितना भी येलो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स इसका ईस्ट टू वेस्ट साइज़ बनता है और नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो 2.5 किलोमीटर्स बनता है। इस वक्त इसकी कनेक्टिविटी, इसकी एक्सेस जो है वो गवादर सिटी एयरपोर्ट रोड से और मरीन ड्राइव से जो पोर्ट की तरफ रास्ता जा रहा है, उसी से इस प्रोजेक्ट को एक्सेस है। प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस गेट जो है वो इस पॉइंट पे लोकेटेड है। मार्केट में काफ़ी बात चलती रहती है कि मे बी इसको मरीन ड्राइव से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए, एक और गेट बनेगा फेज़ 3 में, लेकिन प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान में ऐसा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। गवादर डाउनटाउन से अगर इसका डिस्टेंस देखें तकरीबन 15 किलोमीटर्स बनता है और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस तकरीबन 25 किलोमीटर्स बनता है। इसी माउंटेन पे ईस्ट साइड पे हमें गवादर पोर्ट मिलती है। ये मास्टर प्लान पे जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये ग्वादर पोर्ट के लिए रिजर्व्ड है और करंटली पोर्ट यहाँ एग्जिस्ट करती है। ये जो ग्रीन कलर का एरिया, ये मिलिट्री लैंड है, इधर नेवी की बेस है। और ये गवादर सिटी है नीचे, ये गवादर ओल्ड टाउन है। लोकेशन वाइज बाय फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट इन गवादर। अब चलते हैं इसके मैप की तरफ और इसमें डिफरेंट फेजेस क्या हैं, मैप को थोड़ा समझाऊंगा आपको और फिर प्लॉट कटिंग्स और रेट्स को डिस्कस करेंगे। ये सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट का अपडेटेड मैप है 2025 का। कुछ मैप में चेंजेस की गई है। मेरे चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस हैं, वो पुराने मैप पे बनाई गई थी। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो सबसे नया मैप है, उस पर मैं ये वीडियो कवर कर रहा हूँ। मैप पे आपको कुछ आउटलाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसके डिफरेंट फेजेस है। जो ब्लू आउटलाइन है ये फेज़ 1 है, पिंक आउटलाइन फेज़ 2, जो ग्रीन कलर की आपको आउटलाइन नज़र आ रही है ये फेज़ 3 है और रेड कलर की आउटलाइन फेज़ 4 है। इसके अलावा ये जो जितने भी प्लॉट्स आपको ये कटिंग्स नज़र आ रही हैं, इसको फेज़ 5 या फेज़ 2 और फेज़ 3 के एक्सटेंशंस कहा जाता है। ठीक है, ये एरिया मोस्टली नॉन डेवलप है अभी इसकी डेवलपमेंट को भी हम देखेंगे। मैप को अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इस पे आपको कुछ वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं, बिटवीन एनी टू लाइंस वी हैव वन ब्लॉक। फॉर एग्जांपल, अगर ये फेज़ 2 को देखिए तो जे एंड के, सो दिस इज़ वन ब्लॉक। जे के इसमें ब्लॉक का नाम है और ये अल्फ़ाबेटिकली चलता है, A3, A2, A1, A, B, C, D एंड इट गोज़ ऑल द वे टू P। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, लेकिन हम वी विल कीप इट शॉर्ट और मैं आपको फेज़ वाइज इसकी डेवलपमेंट और इसकी प्लॉट रेट्स को एक्सप्लेन करूँगा। प्रोजेक्ट में क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या क्या इसमें यूनिक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफ़ी एलिवेटेड है। इसको 3 साइड से आप अगर देखें 270 डिग्री, मोर देन 270 डिग्री इसको सी व्यू मिलता है। लेकिन मोस्टली जो सी व्यू है वो नॉर्थ टू साउथ, जितना भी ये वाला समंदर है साउथ साइड पे, इसका सी व्यू इन प्लॉट्स को भी है जो यहाँ ऊपर वाली साइड पे लोकेटेड है, क्योंकि ये नेचुरली नॉर्थ टू साउथ डिप्रेशन में है।
मतलब नॉर्थ साइड ऊंची है और साउथ साइड जो है वो डिप्रेशन में है। ये फेजेस चूंकि अभी नॉन डेवलपमेंट टोटली, यहाँ माउंटेन है, किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है, तो ये प्लॉट भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, कोई स्ट्रीट्स नहीं बनी हुई तो यहाँ से वेस्ट बे का और ईस्ट बे का व्यू डेफिनेटली आएगा जब ये डेवलप हो जाएगा। ये जो फेजेस मैंने आउटलाइन किए हैं इनमें डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, और स्ट्रीट्स और रोड्स वगैरह बनी हुई हैं। कुछ डेवलपमेंट पुरानी है, कुछ नई रेनोवेशन की गई है, और वहाँ पोजेसन भी दे दिया गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज वाइज डेवलपमेंट। वैसे तो मेरे चैनल पे इसकी ड्रोन फुटेजेस और स्ट्रीट व्यू भी डेवलपमेंट की वीडियोस मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ सैटेलाइट व्यू पे भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये आपको काफ़ी सड़कें वगैरह बनी हुई नज़र आ रही होंगी। ये ब्लू आउटलाइन सारा फेज़ वन है। यहाँ तक डेवलपमेंट जो है वो उसको रेनोवेट किया गया है, स्पेशली बड़ी रोड्स को जो है प्रॉपर कारपेटेड किया गया है। ये पुरानी डेवलपमेंट हुई हुई है यहाँ से फेज़ वन में, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमें जितनी भी डेवलपमेंट ये नज़र आ रही है, ये काफ़ी पुरानी डेवलपमेंट है। आई बिलीव तकरीबन 15-16 साल पहले ये डेवलपमेंट की गई थी। रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल भी इसी प्रोजेक्ट में लोकेटेड है। ओवरऑल प्रोजेक्ट में दो बड़ी सड़कें हैं। नॉर्थ एवेन्यू, ये जो आपको 132 फीट वाइड रोड है, ये नॉर्थ एवेन्यू, और साउथ साइड के ऊपर कॉर्निश व्यू है, सीवी। ठीक है, ये भी 132 फीट वाइड रोड है। बेसिकली ये एक लूप रोड है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द चलती है, और ये फेज़ वन से लेके फेज़ फोर तक ये चलती है। फिर फर्दर जो नॉर्थ टू साउथ रोड्स हैं, ये 66 फीट वाइड रोड्स हैं, जो बड़ी सड़कें आपको वर्टिकली ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इसके अंदर हॉरिजॉन्टली भी बड़ी रोड्स हैं, वो भी 66 फीट वाइड हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप ये देख सकते हैं। और फिर जो स्ट्रीट्स हैं हमारे पास, वो 33 फीट वाइड स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ एवेन्यू और कॉर्निश व्यू सीवी जो है ये 132 फीट वाइड है। फिर जितनी भी वर्टिकल लेन्स हैं जो नॉर्थ व्यू और सीवी को कनेक्ट करती हैं, ये 66 फीट वाइड है। कुछ इसके अंदर हॉरिजॉन्टली भी हमें बड़ी रोड्स मिल जाती हैं, और स्ट्रीट्स 33 फीट वाइड है। अब फेज़ वन में प्लॉट कटिंग्स को देखते हैं। फेज़ वन में तीन तरह के प्लॉट्स हैं। 1000 स्क्वायर यार्ड, इसमें आपको ये जो प्लॉट्स मैप पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आइडिया हो जाएगा। 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, फिर 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। लेकिन जो डोमिनेंट कटिंग है, जो सबसे ज़्यादा इसमें तादाद है, आई शुड से अप्रॉक्सीमेटली 80% टू 90% जो कटिंग है वो 1000 स्क्वायर यार्ड्स यानी 2 कनाल के प्लॉट है। इसमें फिर कमर्शियल भी आ जाते हैं कुछ। ये जो सी कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, ये तमाम कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और फेज़ वन में भी एक कमर्शियल एरिया है, ये भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं। रिसेंटली नॉर्थ एवेन्यू पे कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स को यहाँ से रोड को वाइड किया गया था, उनके साइज़ छोटे हो गए, फिर उन्हें कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया। 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की अगर बात करें, PQRST, ये जितने भी ये वाली जो आपको कटिंग नज़र आ रही है 1000 स्क्वायर यार्ड, इसमें जो जनरल कैटेगरी का प्लॉट है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली आज की मार्केट में 55 to 60 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, 5.5 to 6 मिलियन की रेंज में। जो हमारा नॉर्थ एवेन्यू के ऊपर ये कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं, इसमें भी दो साइजेस हैं। बेसिकली इसमें 700 स्क्वायर यार्ड के होटल एंड रिजॉर्ट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं कुछ, ये जो प्लॉट्स हैं, और 400 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जो 700 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, जिनका साइज़ छोटा हो गया है इस रोड को वाइड करने की वजह से, इनका रेट अप्रॉक्सीमेटली 150, 1 करोड़ 50 लाख की रेंज में अप्रॉक्सीमेटली ये मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो 400 स्क्वायर यार्ड के ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें, तो PQRST इन ब्लॉक्स के अंदर आपको ये 1000 स्क्वायर यार्ड के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 लाख की रेंज में मिल जाता है। कोई कॉर्नर प्लॉट हो, बड़ी बड़ी सड़क का प्लॉट हो, उसका रेट तकरीबन 5 लाख रुपए ज़्यादा होता है।
इसके अलावा जो कॉर्निश व्यू के ऊपर प्लॉट्स हैं जो सी व्यू के साथ हैं, अनइंटरप्टेड सी व्यू है इन प्लॉट्स को, इसमें 1000 स्क्वायर यार्ड का अगर प्रॉपर कटिंग का कोई प्लॉट है तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख की रेंज में मिल जाता है। 600 स्क्वायर यार्ड का इसमें एक ही ब्लॉक है OP, और ये 600 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, और इसके अलावा कुछ ये 600 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। इसमें जनरल कैटेगरी का प्लॉट्स इस जगह पे और इस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 to 45 लाख की रेंज में मिल जाता है। और जो कॉर्निश व्यू के ऊपर जो 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आ रहे हैं, इनकी करंट वैल्यू 80 to 90 लाख रुपीज़, 80 से 90 लाख रुपए आजकल चल रही है। तो ये 4 ब्लॉक्स हमने कवर कर लिए फेज़ 1 के। अब इसके बाद ये वाला जो एरिया आ जाता है, इसको देख लेते हैं। इस पॉइंट तक जो डेवलपमेंट की गई है, ये रेनोवेट किया गया है, यहाँ पोजेसन भी दे दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मौजूद है, वाटर अभी टैंकर वाटर है, दो देर इज़ वाटर पाइपलाइन, और डिसैलिनेशन प्लांट भी सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट का अपना है, लेकिन अभी तक वाटर सप्लाई स्टार्ट नहीं की गई। अभी किसी किस्म की कोई यहाँ कंस्ट्रक्शन घर वगैरह भी नहीं बनाए गए। एनो ब्लॉक में को भी पार्शली डेवलप किया गया है। इसका थोड़ा सा एरिया इस तरफ जो है, ये प्लॉट्स अभी भी पुरानी डेवलपमेंट पे बेस कर रहे हैं, और ये वाले जो प्लॉट्स हैं, इसकी इसका मैं आपको रेट्स का आइडिया देता हूँ। यहाँ आपको 1000 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है जनरल कैटेगरी का, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन की रेंज में मिल जाता है। इसके अलावा इसमें 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी हैं, एनओ में भी और ओपी में भी। 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स इन दोनों ब्लॉक्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 लाख की रेंज में 30 to 35 लाख में मिल जाते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स वेस्ट साइड, यानी KLMN, ये वाले जो हमारे पास 3 ब्लॉक्स आ जाते हैं, कि यहाँ हमारे पास 400 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड की मोस्टली कटिंग्स हैं। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है 1000 स्क्वायर यार्ड कटिंग में, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन की रेंज में जनरल कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है। नॉर्थ एवेन्यू वाले प्लॉट्स इसमें बहुत लिमिटेड से हैं, अवेलेबिलिटी भी कम होती है, लेकिन उनका रेट थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन वो 6 मिलियन की रेंज में अवेलेबिलिटी होती है। इसका जितना भी फ्रंट ये समंदर की तरफ आ रहा है कॉर्निश व्यू पे, ये कमर्शियल कटिंग्स हैं। ये कमर्शियल कटिंग्स हमारे पास ये जो सी की आपको कटिंग नज़र आ रही है, बेसिकली LMN, ये वाले कमर्शियल प्लॉट जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ जनरल कैटेगरी का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मिलियन की रेंज में मिल जाता है। जो कॉर्निश व्यू के ऊपर प्लॉट्स आ रहे हैं, इनका रेट करंट मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 लाख की रेंज में मिल जाता है। और ये जो एक सेमी सर्कल है, ये बिल्कुल अनइंटरप्टेड सी व्यू के साथ 1000 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ तकरीबन 23 to 24 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 40 लाख का रेट है। इसके अलावा इसमें कुछ 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, और कुछ 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी हैं। ये जो 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स चल रहे हैं, इनका रेट अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख की रेंज में यहाँ आपको प्लॉट मिल जाता है, और 400 स्क्वायर यार्ड यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 मिलियन की रेंज में आपको 25 से 30 लाख की रेंज में यहाँ प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद ये हमारा फेज़ 1 कवर हो गया। तो अगर जनरली बात करूँ, तो जो रेनोवेटेड डेवलप्ड एरिया है, यहाँ 1000 स्क्वायर यार्ड का जनरल कैटेगरी का प्लॉट आपको 55 से 60 लाख की रेंज में मिलता है। कॉर्निश व्यू वाला प्लॉट आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 मिलियन की रेंज में मिलता है। और 600 स्क्वायर यार्ड का जनरल कैटेगरी का प्लॉट 40 से 45 लाख, और सीवी वाला प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मिलियन। 400 स्क्वायर यार्ड तकरीबन 30 से 35 लाख की रेंज में प्लॉट मिल जाता है। और जो फेज़ 1 का नॉन पोजेशन एरिया है, यहाँ रेट्स तकरीबन 5-5 लाख रुपए कम हो जाते हैं। इसमें जो कमर्शियल कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं, जनरल कैटेगरी का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मिलियन की रेंज में, सीवी वाले ये जो प्लॉट्स हैं, ये तकरीबन 17 to 18 मिलियन, 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 लाख, और ये वाले प्लॉट्स 2 करोड़ 30 से 2 करोड़ 40 लाख की रेंज में हमें मिल जाते हैं। सो दिस सम्स अप आवर फेज़ 1। नाउ फेज़ 2 अगर हम देखें, इसमें मोस्टली कटिंग हमारे पास 600 स्क्वायर यार्ड की है, और ये वाली जो 3 रोज़ हैं हमारे पास, ये बेसिक ये वाली 2 रोज़ हमारे पास रेजिडेंशियल की हैं। इसमें भी कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनका रेट भी वही है, तकरीबन 10 to 11 मिलियन की रेंज में हमें यहाँ जनरल कैटेगरी का ये पीछे वाले, और जो फ्रंट वाले प्लॉट्स हैं, ये तकरीबन 17 to 18 मिलियन की रेंज में मिल जाता है। 1000 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंशियल प्लॉट इसमें रफली 5 to 5.5 मिलियन की रेंज में मिलता है, और 600 स्क्वायर यार्ड का हमें जनरल कैटेगरी का प्लॉट यहाँ तकरीबन 3.5 to 4 मिलियन की रेंज में मिल जाता है।
जो नॉर्थ एवेन्यू के ऊपर 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ये तकरीबन हमें 4.5 मिलियन की रेंज में यहाँ मिल जाते हैं। अभी ये नॉन पोजेशन ब्लॉक है, इसमें अभी पोजेशन नहीं आया और डेवलपमेंट पुरानी है। अब फेज़ थ्री की तरफ आ जाते हैं। फेज़ थ्री में हमारे पास DE, EF, FG, GH एंड HJ ये वाले ब्लॉक्स आ जाते हैं। फेज़ थ्री पूरे का पूरा 1000 स्क्वायर यार्ड का कटिंग है। इसमें 2 कनाल की कटिंग है। इसमें CM हाउस, PM हाउस वगैरह के लिए भी जगह इसमें 4 एकड़ और 5 एकड़ के प्लॉट्स रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा इसकी खसूसियत ये है कि इसमें गोल्फ कोर्स भी बनेगा। अभी डेवलप तो नहीं है, लेकिन यहाँ बनाया जाएगा गोल्फ कोर्स, इसके लिए भी जगह रखी गई है। बहुत सीनिक है ये, एलिवेटेड है और बिल्कुल फ्लैट है ऊपर से ये पहाड़। सारे का सारा ब्लॉक जो है इसको सी व्यू मिलता है। और इस पे अगर हम प्लॉट्स को देखें तो 1000 स्क्वायर यार्ड का जनरल कैटेगरी का प्लॉट इन तमाम ब्लॉक्स में कहीं भी आप लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 5.5 मिलियन की रेंज में मिल जाता है। इसमें अगर कॉर्निश व्यू पे हम आ जाते हैं, बड़े लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। मेरे कुछ कस्टमर्स ने यहाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट भी उन्हें करवाई थी। इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 7 to 8 मिलियन की रेंज में आपको यहाँ कॉर्निश व्यू वाला प्लॉट 1000 स्क्वायर यार्ड का नॉन पोजेशन प्लॉट मिल जाता है। अगर नॉर्थ एवेन्यू पे आ जाएं, यहाँ भी आपको 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन की रेंज में मिल जाता है। सो दिस सम्स अप फेज़ थ्री। फेज़ फोर इज़ ऑल कमर्शियल। ये जो रेड आउटलाइन आप देख रहे हैं ये सब कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसमें हमारे पास ये जो 132 फीट वाइड नॉर्थ एवेन्यू और कॉर्निश व्यू रोड है, CB, इसके जो फ्रंट पे ये 1000 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, इनका रेट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है, ये वाले जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और इन इन प्लॉट्स को सी व्यू नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि इसके सामने दूसरे कमर्शियल भी हैं। सेम गोज़ फॉर दीज प्लॉट्स। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्हें समंदर का व्यू मिलेगा, ये ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ रेट तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में हमें प्लॉट मिल जाता है। और इसी स्ट्रिप में ये जो बैक साइड वाले प्लॉट्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन की रेंज में हमें 1000 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर कुछ ये रैंडम कटिंग्स हैं, इनके रेट्स काफ़ी डिफरेंट हैं। अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। ऑनेस्टली इसका कोई मार्केट रेट अभी तक कोई सामने नहीं आया, ना यहाँ किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन है। So I'm unable to give you an accurate idea about the rates of these plots. However, ये जो फेज़ फोर में हमारे पास सबसे प्राइम जो कमर्शियल कटिंग है, ये होटल एंड रिजॉर्ट की 2-2 एकड़ की कटिंग है। इन प्लॉट्स को अनइंटरप्टेड सी व्यू मिलता है और ये होटल एंड रिजॉर्ट्स के लिए डेडिकेट किए गए हैं। आज की मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से 7.5 करोड़ की रेंज में यहाँ प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है। ये 2-2 एकड़ के प्लॉट्स हैं। 2 एकड़ वाले होटल एंड रिजॉर्ट्स प्लॉट्स के अलावा इसमें मोस्टली कटिंग जो ये सी फ्रंट प्लॉट्स की आ रही है, ये 5 एकड़ की है। इसमें 5 एकड़ का रेट तकरीबन 8 से 9 करोड़ की रेंज में हमें यहाँ प्लॉट मिल जाता है। ये एरिया तकरीबन नॉन डेवलप है सारा। अभी फेज़ फोर अगर मैं आपको दिखाऊं, दीज प्लॉट्स आर नॉट डेवलप्ड एट द मोमेंट। कुछ रैंडम कटिंग्स हैं, मार्केट में कोई ऐसे उनकी इन्वेंट्री भी नहीं आती और अवेलेबिलिटी भी नहीं होती और काफ़ी महंगी लोगों ने बाइंग की हुई है पुरानी। तो इसलिए इसका मार्केट रेट की असेसमेंट देना इन प्लॉट्स की, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये फेज़ वन टू फेज़ फोर हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के रेट को कवर कर लिया। अभी जो फेज़ टू और फेज़ थ्री की जो एक्सटेंशंस हैं, जिसे फेज़ फाइव कहा जाता है, इसमें हमारे पास सिर्फ दो तरह की प्लॉट्स हैं। एक हमारे पास इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं 1000 स्क्वायर यार्ड के एंड 600 स्क्वायर यार्ड के, और एक कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं 1000 स्क्वायर यार्ड के। इसमें अगर रेजिडेंशियल प्लॉट की, ये बेसिकली फाइल्स हैं, प्लॉट नहीं है। किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है वहाँ, भी बिल्कुल नॉन डेवलप एरिया है। ये आप देखें तो यहाँ किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं। यहाँ तो हमें सड़कें वगैरह मिलती हैं, इन रोड्स पे आप ड्राइव भी कर सकते हैं। ये तमाम प्लॉट्स एक्सेसिबल है, लेकिन ये ऐसा एरिया कि यहाँ आप अभी नहीं जा सकते। तो यहाँ जो 1000 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट की फ़ाइल है, वो हमें तकरीबन आज की मार्केट में 28 से 29 लाख की रेंज में मिल जाती है। और जो 600 स्क्वायर यार्ड की रेजिडेंशियल फ़ाइल है, वो तकरीबन 17 से 18 लाख की रेंज में मिल जाती है।
जो 1000 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल की फ़ाइल है उसका रेट तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का चल रहा है इस वक्त। तो सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट के रेट्स को हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के क्या कंसर्न्स हैं और उनके लिए क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मुझे बहुत से कस्टमर्स की कॉल्स आती है जिन्होंने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, यहाँ किसी कोई रेट्स अप्रिशिएट नहीं हुए और पिछले 5 से 6 साल में अगर मैं ये कहूँ कि ऑल टाइम इस टाइम रेट्स काफ़ी लो हैं तो गलत नहीं होगी बात। तो कंसर्न तो है, मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। हर वो इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हुए है इसके फ्यूचर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट इसकी लोकेशन की वजह से, हम रियल एस्टेट में यही बात करते हैं लोकेशन मैटर्स द मोस्ट। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो इस प्रोजेक्ट जैसी लोकेशन ओवरऑल गवादर में नहीं है। और अगर हम कोई ऐसा सी व्यू प्रोजेक्ट जिसमें आपको इतना अच्छा सी व्यू मिले, जो इतना सीनिक हो, वो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सो इसकी लोकेशन की वजह से इसका बहुत पोटेंशियल है। जैसे ही ग्वादर की मार्केट में हमें कोई एक्टिविटी नज़र आती है, अगर एयरपोर्ट ही हमारा जो है, जो नया एयरपोर्ट बना है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए खुल जाता है, तो यहाँ की मार्केट में अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिलेगा और इसमें एक एबनॉर्मली हाई अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रियल स्टेट पाकिस्तान में स्लो चल रही है, ग्वादर डबल इफेक्ट हो जाता है इससे। एट द मोमेंट देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू होल्ड इट। वाई? बिकॉज द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ रियली नाइस, इट्स अनकम्पेरेबल। किसी और प्रोजेक्ट के साथ आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। नए इन्वेस्टर्स के लिए इसमें बड़ी अच्छी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस वक्त आपकी एंट्री बड़ी ऑप्टिमल होगी। प्रॉपर्टी रेट्स यहाँ, प्लॉट के रेट्स काफ़ी लो हैं। आप अच्छा डेवलप प्लॉट इंतहाई मुनासिब एक मॉडरेट बजट में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस आइकॉनिक प्रोजेक्ट में अपनी एंट्री कर सकते हैं। We can expect कि inshallah within next few years we will see a huge surge, a huge jump, a big boom। जैसे गवादर की मार्केट तेज़ होगी, ये बात पॉसिबल है कि सिंगार के रेट्स में हमें एक अच्छी अप्रिसिएशन ना मिले। सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी रेट्स, प्लॉट के रेट्स आपको अच्छे खासे इसमें आपको जंप नज़र आएगा। If you want to have any further information about this project or गवादर in general, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।